अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास मेन हेडर है, उसके नीचे हम क्या करेंगे और जो है सब मेन्यूज क्रिएट करेंगे। तो चलते वापस एप्लीकेशन पर और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और इसका नाम आप रख सकते हैं navbar.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और सब कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल जिसका नाम मैं रखता हूँ navbar.item.js। तो ज्यादा हम रीयूजेबल कंपोनेंट इसमें देख रहे हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हमारी एप्लीकेशन को डिवाइड कर रहे हैं। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। तो इसमें यूजर हमको टाइटल प्रोवाइड करेगा और उसके बाद में पैराम्स यानी यूआरएल में कुछ वैल्यूज रहेंगी जिसको हम गेट करने वाले हैं। तो पैराम लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में। अगर मैं पैराम्स लिख दूंगा तो हो सकता है बाद में चल के कॉन्फ्लिक्ट करे, इसीलिए मैं सिर्फ इसको पैराम कर देता हूँ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर जो है इसको पेस्ट कराएंगे, यानी शो कराना है हमको नेविगेशन मेन्यू को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक का यूज कर लेंगे। सो इसको आपको नेक्स्ट स्लैश लिंक में से इंपोर्ट करना है। VS कोड में ऑटो सजेशन शो करता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, href का यूज कर लेंगे। href से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं और ये डायनेमिक रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्यूरी भी रहेंगी और फिर फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है बैकटिक का यूज करना है, स्लैश फिर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद में जॉनरा की हमारे पास क्यूरी रहेंगी और फिर जो भी पैराम्स में वैल्यू रहेंगी ना, उससे हम इसको जो है इसके आगे पास करा देंगे और लिंक के अंदर जो है जो भी टाइटल है उसको डिस्प्ले करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे, नैव बार के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो इस नैव बार को कट करके पहले शुरू तो आपको इसको पैरेंथेसिस से रैप करना पड़ेगा, तभी जो है मल्टीपल एलिमेंट्स हम इसमें शो करा पाएंगे। और इसके बाद में नैव बार आइटम को हम पेस्ट कर देंगे। सो मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें, नैव बार आइटम। VS कोड में आपको सजेशन शो कर देगा, उस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके बाद में इसमें टाइटल हम पास करा देंगे और टाइटल में आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं जैसे कि ट्रेंडिंग। और उसके बाद में पैराम्स भी हम पास करा देंगे। सो पैराम और फिर पैराम जो है डायनेमिक रहेगा और पैराम के अंदर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच ट्रेंडिंग। सेम इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सेकेंड वाला हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, टॉप रेटेड सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम नाम रख देता हूँ, टॉप रेटेड। और यहाँ पर फेच ट्रेंडिंग के बदले फेच टॉप रेटेड। सेव कर लेते हैं इसको और इसको जो है हम हेडर सेक्शन में ऐड कर देंगे। हेडर में नहीं, इसको हम लेआउट में डायरेक्ट पास करा देंगे। तो लेआउट का पेज आपको ओपन करना है और इस हेडर के नीचे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है नैव बार कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। मेक श्योर इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है ट्रेंडिंग और टॉप ट्रेंडिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। चलते हैं वापस नैव बार के अंदर, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम। और इसकी मदद से स्टाइलिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स कर देंगे ताकि ये 1 बाय 1 शो करे और उसके बाद में इसको जस्टिफाई कर देता हूँ मैं, जस्टिफाई सेंटर। और डार्क थीम को मैं टारगेट कर देता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है ना डार्क में, इसको चेंज कर देंगे। जैसे कि इसमें कर देता हूँ मैं बीजी ग्रे और उसके बाद में इसको कर देंगे 600। और फिर लार्ज पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट को भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट LG। और थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देंगे, P4 ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। और आई थिंक इतना काफी है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बराबर शो कर रहा है सेंटर में। और थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देंगे, नैव बार आइटम में जाके इस लिंक में भी जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, क्लास नेम ऐड कर दें, इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे, M4 कर देता हूँ। और इसको जो है डायनेमिक कर लूंगा क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले इसको बैकटिक में कन्वर्ट करते हैं, M4 कर देता हूँ मैं। और इसके बाद में यहाँ पे होवर इफेक्ट पे भी जो है ना थोड़ा सा काम कर लेंगे और जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज कर देंगे होवर पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट एम्बर, इसको कर देंगे 500 या फिर 600। 600 सभी में यूज किया है ना, तो सेम उसी को हम फॉलो कर लेंगे। और फॉन्ट साइज जो है ना उसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड। पैडिंग भी दे देता हूँ 2 की। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मेन्यू शो करेंगे और इस पर हवर करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से हमको इफेक्ट भी इसमें नजर आएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूआरएल आप देखें, यूआरएल हमारा बराबर से चेंज हो रहा है।
तो इस पे एक्टिव की क्लास भी हम अप्लाई कर देंगे ताकि हमको पता चले क्या हो रहा है इसमें। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पर बैकटिक का यूज किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूआरएल में से चीजें गेट कर लेंगे। यानी ये देख सकते हैं आप 3000 के बाद में जो यूआरएल है उसको हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज सर्च पैराम्स हुक को फ्रॉम, ये आएगा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन, इसमें से हमको इसको डिस्ट्रक्चर करना है। अब ये हुक है तो इसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट सर्च पैराम्स इक्वल टू यूज सर्च पैराम्स, इसको कॉल कर देंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे जो भी यूआरएल में हमारे पास डेटा है। और ये सर्वर साइड पे काम नहीं करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज क्लाइंट कर देंगे तो ये क्लाइंट पे काम करेगा। और इसके बाद में एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम जॉनरा को गेट कर लेंगे। तो जॉनरा इक्वल टू सर्च पैराम में जो भी आ रहा है उसको हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्च पैराम्स और फिर हम गेट कर लेंगे। गेट फंक्शन का आपको यूज करना है और उसमें जो भी जान रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे। अब इसको हमने गेट कर लिया, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायनेमिकली जो है स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। कहाँ पर, ये वाले में। इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉलर कर्ली ब्रेसिस लिखना है, कर्ली ब्रेसिस, और इसमें हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे जॉनरा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है जॉनरा। अगर हमको जॉनरा मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे चेक करो जॉनरा किस चीज का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉनरा। अगर इक्विवेलेंट है, जो भी पैराम हम रिसीव कर रहे हैं ना उसके अगर ये इक्विवेलेंट है तब क्या करो, यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडरलाइन और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं। पहली अंडरलाइन की क्लास दे देंगे, उसके बाद में अगेन हमारे पास ऑफसेट का भी ऑप्शन मिलता है हमको। तो ऑफसेट में इसका ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेसिंग भी हमको देखने मिले। फिर डेकोरेशन की भी हमको इसके अंदर क्लास मिलती है तो उसका हम यूज कर लेंगे और डेकोरेशन हम कर देंगे इसमें। देखिए ऑप्शन शो करता है कि चेक कर लेते हैं, 4 करके चेक कर लेता हूँ। देखिए है अवेलेबल ये क्लास। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेकोरेशन का कलर। डेकोरेशन क्या है, अंडरलाइन को ही डेकोरेशन कहते हैं तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेकोरेशन, फिर उसके बाद में कलर, इसको कर देता हूँ एम्बर जो कि हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और इसको कर देंगे 600 और इसको मैं राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड LG, और सेव करके इसको देख लेंगे। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाता है। और आई थिंक मैंने ऑटो फॉर्मेट आपको नहीं बताया। तो सेटिंग में आप जाइए और यहाँ पर आपको मेन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है फॉर्मेट, आपको सर्च करना है। यहाँ पे एडिटर में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पर आपको चेक मार्क करना है। तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे ना तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट हो जाएंगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और फिर यहाँ पर है फॉर्मेट सिलेक्शन या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। और ये यूज क्लाइंट जो है ना पैरेंथेसिस में रैप हो चुका है, तो इसको भी आप फिक्स कर लें। उसको डायरेक्टली आपको लिखना है और इसको टॉप पे ऐड करना है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको। तो चलिए इसको चेक कर लेंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ये शो कर रहा है, होवर करेंगे तब भी इफेक्ट आ रहा है। और जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ना क्यूरी, देखिए क्यूरी के हिसाब से जो है वो मेन्यू यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो सक्सेसफुली ये क्यूरी काम कर रही है। और इसको डार्क मोड में देख लेंगे। अच्छा देखिए डार्क मोड में बराबर से ये मेन्यू का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन लाइट मोड पे नहीं हो रहा है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ हमने लाइट मोड में कलर दिया है या नहीं, चेक कर लेते हैं नैव बार में। और ग्रे कलर हमने डार्क में दिया है। अच्छा हाँ, डायरेक्ट हमने कलर नहीं दिया ना, तो बीजी में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बीजी एम्बर 600, या फिर 600 ज्यादा होगा, इसको नॉर्मल में 100 कर देता हूँ, एकदम लाइट कलर रहेगा। सेव चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए लाइट में कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा और डार्क मोड में कुछ इस तरीके से ग्रे कलर का हमको दिखाई देगा। तो ठीक ठाक लग रहा है, चेक कर सकते हैं आप। नेविगेशन मेन्यू भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMDb की API पर काम करेंगे।